ऑल स्वीट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज हम ये सीखेंगे कि camtasia स्टूडियो वीडियो एडिटर को यूज़ करते हुए किस तरह हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस वक्त ऑलरेडी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं camtasia स्टूडियो 2019 का रिकॉर्डर जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका रिकॉर्डर कैसे काम करता है, इसको हम क्लिक करते हैं और ओपन करके देखते हैं कि ये कैसा है और किस तरह वर्क करता है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ये विंडो मेरे सामने इसलिए शो हो रही है क्योंकि मैं ऑलरेडी camtasia स्टूडियो का रिकॉर्डर यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं जस्ट इसको ओके करता हूँ। तो ये हमारे सामने मेन रिकॉर्डर का लेआउट आ चुका है, यानी पॉपअप है ये हमारे पास, ये विंडो है जहाँ से हम camtasia स्टूडियो रिकॉर्डर को यूज़ करते हुए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस इसमें मौजूद हैं इस टूल में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास ये ऑप्शन है जिसमें हमने ये डिसाइड करना है कि हमने कंप्यूटर के कौन से एरिया को या स्क्रीन के कौन से एरिया को रिकॉर्ड करना है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये ड्रॉप डाउन शो होता है। फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास है फुल स्क्रीन, यानी जितनी हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन है हम इसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो हम इसको फुल मोड में यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है चूज़ ओरिजिन। चूज़ ओरिजिन का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक एरिया रिकॉर्ड करना है, पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं करनी है, कोई मखसूस एरिया रिकॉर्ड करना है, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। एनीवेज़ ये तमाम चीज़ें प्रैक्टिकल भी हम करेंगे, आज जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वाइड स्क्रीन, यानी जिस तरह आपके पास यूट्यूब पे वीडियोस होती हैं या आप कंप्यूटर लैपटॉप पे वीडियोस देखते हैं तो वाइड स्क्रीन होती है हमारी, तो विड्थ में इसको या लैंडस्केप में आप कह सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास वर्टिकल होती है पोर्ट्रेट फॉर्मेट में, और मोस्टली ये हमारे पास जो डिवाइसेस हैं वो मोबाइल डिवाइसेस होती हैं जिनके लिए हम वीडियोस पोर्ट्रेट में या वर्टिकल फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट वाली ऑप्शन जो है वो फुल HD यानी हाई क्वालिटी HD आ जाती है, और ये हमारे पास सिंपल HD आती है। सिंपल HD और हाई क्वालिटी HD दो ऑप्शंस आपके लिए मौजूद हैं, तो आप दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो लास्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, अगर आप इंस्टाग्राम यानी सोशल मीडिया नेटवर्क के लिए वीडियोस रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास इंस्टाग्राम की ऑप्शन मौजूद है जिसकी विड्थ और हाइट ये है 640 बाई 640, यानी कि स्क्वायर फॉर्मेट में, सेम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में। नेक्स्ट हमारे पास इसमें ऑप्शन है कैमरा के लिए। अगर आपने कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप के साथ कोई एक्सटर्नल कैमरा लगाया है या आपके लैपटॉप के अंदर कोई कैमरा मौजूद है तो आप उसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, यानी इसको ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि आपने जब स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है तो साथ में वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए कौन सा माइक या हेडफोन या कौन सा जो है आप टूल यूज़ कर रहे हैं। तो इस वक्त जिस तरह मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो आपके सामने ये देखें जो आपका माइक्रोफोन का ये सिग्नल है ये पंप कर रहा है। जैसे जैसे हम बोल रहे हैं इसके ये सिग्नल के जो है पंपिंग हमें महसूस हो रही है कि ये काम कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन होती है सिस्टम ऑडियो। सिस्टम ऑडियो से मतलब ये होता है कि कंप्यूटर का कोई जो है आप स्पीकर जो है कंप्यूटर के अंदर मौजूद है वो ऑन करते हैं या उस पर कोई ऑडियो चलती है तो साथ में वो भी रिकॉर्ड हो आपकी रिकॉर्डिंग के अंदर, यानी माइक के साथ साथ आपके सिस्टम का जो आवाज़ है, जो साउंड है, वो भी साथ में रिकॉर्ड हो। तो ये ऑप्शन है, आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन है स्टार्ट रिकॉर्डिंग। यहाँ से तो आप जस्ट सेटिंग करते हैं रिकॉर्डिंग से पहले, और इस बटन पे क्लिक करके आप अपनी रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वक्त ऑलरेडी मेरे पास रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। आई होप कि मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे एरर शो होगा, क्योंकि एक टाइम में एक ही सॉफ्टवेयर के डबल रिकॉर्डर को शायद ये सपोर्ट नहीं करेगा, एरर देगा। तो इस वजह से मैं इसको यहाँ पे स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। तो ये चार ऑप्शंस जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं वही चार ऑप्शंस आपको इधर भी नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये प्रेफरेंसेस हैं। इस टूल के रिलेटेड यानी रिकॉर्डिंग के रिलेटेड कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये एक कंप्लीट विंडो ओपन हो जाती है रिकॉर्डर से रिलेटेड। फर्स्ट जनरल ऑप्शन हमारे पास है, इसमें शो रिकॉर्डर काउंटडाउन। जब हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे 1 2 3 4 5 यानी वार्म अप करने के लिए हमें रिकॉर्डर कुछ ऑप्शंस दिखाता है, कुछ नंबरिंग स्टार्ट करता है ताकि हम वार्म अप हो जाएं, रिकॉर्डिंग के लिए रेडी हो जाएं। तो ये उसके लिए है। अगर हम इसको टिक करते हैं यानी इसी को यस रखते हैं तो हमें स्टार्ट से पहले यानी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले वो काउंटिंग दिखाता है।
इसी तरह रिस्टोर कर्सर लोकेशन आफ्टर पॉज, जब हम अपने रिकॉर्डर को पॉज करते हैं, यहाँ पे रिकॉर्डिंग जब हम करते हैं तो हमारे पास पॉज की भी ऑप्शन होती है कि एक लम्हे के लिए हमें कोई और प्रॉब्लम है, कोई और वजह है जिसकी वजह से हम रिकॉर्डिंग को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते, हम पॉज कर देते हैं और दोबारा से हम उसको अगर स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो कर्सर है या जो हमारा पॉइंटर है वो वापस उसी जगह से स्टार्ट होगा, ऑटोमेटिक वहाँ पे होगा। डोंट कैप्चर रिकॉर्डर ऑन स्क्रीन, तो हमारा ये रिकॉर्डर जो है अगर हम चाहते हैं कि ये भी कैप्चर ना हो साथ साथ तो हम ये ऑप्शन जो है ऑन रख सकते हैं। एग्जिट रिकॉर्डर आफ्टर रिकॉर्डिंग इज स्टॉप्ड, हमारा जो रिकॉर्डर है ये विंडो है, जब हम रिकॉर्डिंग करने के बाद इसको स्टॉप करें तो ये ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाए यानी बंद हो जाए, क्लोज़ हो जाए। और लास्ट में हमारे पास ऑप्शन है ओपन एडिटर आफ्टर रिकॉर्डिंग इज स्टॉप, अगर हम रिकॉर्डिंग यानी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं तो उसके बाद जो एडिटर है यानी हमने जो रिकॉर्डिंग की है कंप्यूटर के स्क्रीन की, उस वीडियो की एडिटिंग के लिए जो एडिटर है camtasia स्टूडियो वो ओपन हो जाए और वो वीडियो उसमें हम एडिट कर पाएँ। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं हमारे सामने जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। फाइल ऑप्शन है आउटपुट फाइल नेम, यानी कि जब आप फाइल्स को यानी camtasia स्टूडियो को इस रिकॉर्डर को यूज़ करते हुए कोई रिकॉर्डिंग करते हैं तो रिकॉर्डिंग जब आप स्टॉप करते हैं तो उस फाइल के नाम की बात कर रहा है कि वो फाइल का नाम जो है वो ऑटोमेटिक हो, यानी खुद ब खुद वो कोई नाम रखे या आपसे पूछे कि आपने नाम क्या रखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर आप यूज़ करते हैं प्रॉम्प्ट फॉर फाइल नेम, तो आप इस ऑप्शन को अगर रखते हैं तो इट मीन्स कि वो हर बार आपसे पूछेगा जब आप रिकॉर्डिंग स्टॉप करेंगे कि आपने इस फाइल को किस नाम से सेव करना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिक कोई भी नाम रखे तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट आउटपुट फ़ोल्डर, आपने अपने रिकॉर्डिंग को कौन से फ़ोल्डर पे सेव करना है, यानी कि आप जो इस रिकॉर्डर से फ़ाइल को या स्क्रीन को रिकॉर्ड करेंगे तो जब आप फ़ाइल सेव करेंगे तो वो कहाँ पे सेव होगी, इसके लिए आप अपनी डेस्टिनेशन बताएंगे। जैसा कि यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग की तमाम फाइल्स सेव कर रहा हूँ। आप यहाँ से इस फ़ोल्डर पे क्लिक करें और आप इसको बता सकते हैं पाथ कि आपने अपनी वीडियोज़ को कहाँ पे सेव करना है। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप करता हूँ और यहाँ पे देखें मेरे पास ये फ़ोल्डर है, मैं इसको सिलेक्ट करके सिलेक्ट फ़ोल्डर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये पाथ बन जाएगा। अब जितनी भी रिकॉर्डिंग मैं करूँगा तो ऑटोमेटिक मेरे इस फोल्डर में सेव होगी। नेक्स्ट है टेम्परेरी स्टोरेज, यानी टेम्परेरी जो फाइल्स बनती हैं रिकॉर्डिंग वगैरह की उनको आपने कहाँ पे स्टोर करना है, उसके लिए भी आप पाथ सेट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी इसने लोकल जो सिस्टम है इसका है उसके अंदर पाथ सेट किया हुआ है तो इसको हम चेंज नहीं करते, एज इट इज़ रहने देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हमारे पास है इनपुट्स। इनपुट्स मीन्स कि इस रिकॉर्डिंग के सिस्टम को यूज़ करते हुए आप क्या क्या चीज़ें इनपुट कर सकते हैं, तो ये इससे रिलेटेड है। एक तो है मैक्सिमम कैप्चर फ्रेम रेट, रेशो जो है वो 30 है, तो 30 और 60 यहाँ पे दो ऑप्शन शो हो रही हैं। जो इससे ओल्ड वर्जन्स हैं उनमें 25 भी आता है। तो ये फ्रेम पर सेकंड जो है वो हमारी वीडियो की रिकॉर्डिंग की जो स्पीड है या पर फ्रेम जो है वो कितने सेकंड्स में हमारी कैप्चरिंग जो होगी, ये सारी उस बारे में कुछ सेटअप है। नेक्स्ट हमारे पास है रिकॉर्डिंग डायमेंशंस, ये हम ऑलरेडी डिस्कस यहाँ पे कर चुके हैं कि आपने जो रिकॉर्डिंग करनी है उसकी विड्थ और हाइट क्या होगी, आपने किस डायमेंशन पे स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है। तो यूट्यूब वगैरह के लिए आप ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे, ये बाकी कुछ ऑप्शंस मोबाइल के लिए हैं, कुछ इंस्टाग्राम के लिए हैं, कुछ स्मॉल स्क्रीन या टैब्स के लिए ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। ये कैमरा से रिलेटेड आपकी ऑप्शन और ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग यानी इस स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए ऑप्शंस हैं। तो दो यहाँ पे आपके पास सेटिंग है, एक स्क्रीन के लिए और एक कैमरा के लिए। यानी कैमरा, ये वाला कैमरा जो हमने बात की, तो ये कैमरा की सेटिंग है और ये ऊपर वाली जो सेटिंग है ये आपके इस सॉफ्टवेयर की सेटिंग है जो आप इस स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए सेट करेंगे। और लास्ट में हमारे पास शॉर्टकट्स हैं कि आपने इस रिकॉर्डर को यूज़ करना है तो इसके शॉर्टकट्स को कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसके शॉर्टकट्स तकरीबन बहुत ही मुख्तसर से हैं, रिकॉर्ड, पॉज और रिज्यूम। यानी अगर आपने तीन ऑप्शंस के लिए इस F9 को यूज़ करना है, आप चेंज भी कर सकते हैं। स्टॉप करने के लिए आप F10 को यूज़ कर सकते हैं, ऐड मार्कर के लिए Ctrl+M आप यूज़ कर सकते हैं और मज़ीद आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं कि आप इनको चेंज भी कर सकते हैं।